ये हम लोग पढ़ेंगे एमीन। एमीन के बारे में देखते हैं। एमीन, यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहे हैं, अमोनिया बल्कि। ये बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पर चर्चा किया जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दें, ये एक ये छटेगा, यहाँ पर एक R आ जाएगा, ये यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर अगर देखा जाए, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 107 डिग्री। चूंकि यहाँ पर एक R है जो जिसको लोन पेयर उतना ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका, ये चीज़ें हो जाएंगी। i.e. एमीन is alkyl derivative of ammonia. एमीन is alkyl derivative of ammonia. टाइप में बात किया जाए, टाइप में 3 टाइप। प्राइमरी एमीन, फंक्शनल ग्रुप NH2, यहाँ पर एग्जाम्पल में NH2 अगर दिख जाएगा तो प्राइमरी एमीन। कहाँ पे दिख रहा है इसे कोई मतलब नहीं है। ये प्राइमरी हो जाएगा। हालांकि ये एनिलीन हो जाएगा, मतलब एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा सेकेंडरी एमीन, फंक्शनल ग्रुप NH, फंक्शनल ग्रुप NH,
सेकेंडरी एमीन। अब भैया क्या किया जाए, NH हो गया सेकेंडरी एमीन। एग्जाम्पल में टर्सरी एमीन। फंक्शनल ग्रुप N। टर्सरी एमीन हो जाएगा। एमीन में जनरल फार्मूला यहाँ पर देख लिया जाए, कहाँ पे लिख दें, चलो जनरल फार्मूला ऑफ एमीन। जनरल फार्मूला ऑफ एमीन CnH2n+3 हो जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ एमीन हो जाएगा। यहाँ पर आइसोमेरिज नेमिंग पे बात करें, पढ़ाया गया है सेकेंडरी सफिक्स एमीन, सेकेंडरी प्रीफिक्स एमीनो। यहाँ पर CH3 CH2NH2, यहाँ पर रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमीन, एथनामीन। 1 2 3 प्रोप एन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। ब्यूटेन 2 एमीन। इसको यहाँ से ये मेन चेन हो जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव, और ये ध्यान दें एन मेथिल एमिनो, एन मेथिल। यहाँ पर ध्यान दें, ये हो गया। अब इसको एन मेथिल एमिनो कहेंगे हम लोग, ठीक है। एन मेथिल एमिनो नहीं बल्कि एन मेथिल कहा जाए, तो ये हो जाएगा एन मेथिल। एन मेथिल मतलब मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है जो एन पर है। और ये 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन का हो जाएगा रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 एमीन।
ये यहाँ पर हो जाएगा एन मेथिल, एन एथिल बल्कि कहा जाए, एन मेथिल। रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स मतलब एन, ब्यूटेन, और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा 1 एमीन। ये हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 A3 A4 5 6 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन, साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। नेमिंग हो गई। आइसोमेरिज्म, चेन कार्बन की संख्या 4 या ज्यादा, पोजीशन मेटामेरिज्म, बाई सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, प्राइमरी सेकेंडरी and tertiary amine are functional isomer. Primary, secondary and tertiary amine are functional isomer. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल कार्बन, ड्यू टू कायरल कार्बन। यहाँ पर कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर ध्यान दें ये टर्सरी एमीन है। कायरल नाइट्रोजन but optically
inactive. Due to rapid inversion. Or umbrella inversion. Due to rapid inversion or umbrella inversion. Optically active. यहाँ पर इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? यहाँ पर देखें, ये जो लोन पेयर है रिजिड सेंटर नहीं माना जाता। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, ये दो एल्किल ग्रुप, तीन डिफरेंट एल्किल ग्रुप हैं और नाइट्रोजन भी एक ग्रुप माना जाएगा। तो यहाँ पर 4 हैं, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन रिजिड सेंटर नहीं है इसलिए दोनों एक दूसरे में बहुत तेजी से बदलते रहेंगे। और यहाँ पर ध्यान दें, चारों रिजिड सेंटर हैं इसलिए ये इनवर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर भैया, यहाँ पर C4H11N ये 8 आइसोमर होगा जिसमें 4 प्राइमरी एमीन, 3 सेकेंडरी एमीन, 1 टर्सरी एमीन होगा। यहाँ पर CH3, CH2, 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 NH2 प्राइमरी। जितने में NH2 दिखेगा वो प्राइमरी होंगे। NH2 को तोड़ के कहीं और जोड़ दिया जाए, यहाँ पर पोजीशन आइसोमर, PI का मतलब पोजीशन आइसोमर। इस CH3 को तोड़ के यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ये चेन आइसोमर। इस CH3 को तोड़ के यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ये चेन आइसोमर। अब देखा जाए, इस CH3 को तोड़ के यहाँ पे जोड़ दिया जाए, इसमें और इसमें फंक्शनल आइसोमर। भैया एक CH2 इधर देखें, इधर 2 CH2, एक उधर खिसका दो, इधर आ गया, ये मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ये ध्यान दो, इसको तोड़ के यहाँ पे कर दिया जाए, ये हो जाएगा। इसको तोड़ के यहाँ पे कर दिया जाए, ये तीनों सेकेंडरी हो गए और ये भी पोजीशन है, इसके साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अच्छा अब ध्यान दें, यहाँ से एक CH3 और तोड़ा जाए, इस N पर कर दिया जाए और H इधर कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा CH3N,
CH2 CH3 CH3, ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल आइसोमर हो गया, टर्सरी एमीन हो गया। ये 8 आइसोमर बन गए भैया, तो जानते रहेगा। C7 H8N 5 आइसोमर होंगे यहाँ पर। ये 5 आइसोमर बना लेगा। चलो हो गया। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। पहला बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड with excess ammonia, sorry, with alcoholic ammonia, with alcoholic ammonia। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये अमोनिया आपका एक्सेस में है। प्राइमरी एमीन एज मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर CH3X, ये अमोनिया एल्कोहलिक ले रहे हैं और ये एक्सेस में है। ये X, यहाँ पर H, तो ये क्या हो जाएगा, CH3NH2। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन, ये हो जाएगा।
ये साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन हो जाएगा भैया। यहाँ पर CH3 एक्स एक्सेस अमोनिया ए, ये अल्कोहलिक AgOH, Ag2O moist and heat। तो Ag2O moist and heat आप लेंगे, ये मोइस्ट है, हिंदी में नम बोलेंगे, और ये दोनों आपस में रेट करके AgOH बना लेंगे। ये चीज जानते रहो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो आप ए क्या बनेगा जान ही रहे हो। ए यहाँ पर साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन बन जाएगा। ये AgOH से रेट कराओगे तो एक से हट जाएगा, CH3 होल 4 N प्लस OH माइनस। और अब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बन जाएगा प्लस टर्सरी एमीन बन जाएगा। मेथिल अल्कोहल और टर्सरी एमीन यहाँ पर यहाँ पर बी, इसको बी कह देंगे। यहाँ पर प्लस सी भी होगा, इसको सी कह दो। क्वेश्चन 1, अगर किसी एक में बीटा कार्बन है, मान लो CH3 होल थ्राइस N प्लस C2H5X A, Ag2O हीट, ये मॉइस्ट के साथ है, नम है बी। यहाँ पर ध्यान दें तो CH3 होल 3 N, यहाँ पर C2H5 ये प्लस और X माइनस हो जाएगा। अब Ag2O मॉइस्ट से जब आप ध्यान दो Ag2O मॉइस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर AgOH मिल जाएगा। ये CH3 होल थ्राइस N, यहाँ पर C2H5OH माइनस हो गया। अब इसको हीट कर रहे हैं, हीट, तो ये हो जाएगा CH3 होल थ्राइस N प्लस C2H4 H2O, मतलब एल्कीन में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इफ नोट करके एनी बीटा एनी एल्किल ग्रुप has beta carbon, then it convert into alkene। अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2, अगर 2 में बीटा कार्बन है तो जो छोटा है वो एल्कीन में बदलेगा। अगर 2 में बीटा कार्बन है अच्छा बता रहे हैं तो यहाँ पर देख ही लो, इफ टू डिफरेंट
beta carbon is present, then elimination occur according to Set-Jeff rule, sorry, Huffman rule, i.e. least substituted alkene is major product. Least substituted alkene is major product. यहाँ पर अल्फा बीटा 1 बीटा 2, तो हीट करेंगे तो बीटा 2 से हाइड्रोजन मेजरली निकलेगा, मेजर माइनर के रूप में बीटा 1 से निकलेगा, और दूसरा बन जाएगा ये सॉरी H2O, ये माइनर हो गया। ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अच्छा, अगर एक से ज्यादा में है, if more than one alkyl group has beta carbon, then the alkyl group which has बोलो भैया, lesser number of carbon is major product, sorry, is convert into alkene. Is convert into alkene. ये ध्यान दो, इसमें अल्फा और बीटा है, इसमें भी 2 कार्बन है तो बीटा होगा। अब इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, तो 2 वाला एल्कीन में बदलेगा। ये हो गया। एक बार AIEEE में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर ETBU हीट करेंगे तो ET में 2 कार्बन है, ये एल्कीन में बदलेगा। हीट करेंगे तो ET में 2 कार्बन है, ये एल्कीन में बदलेगा। ये हो जाएगा भैया।
तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आगे लिखेंगे बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया, एल्कोहल विद अमोनिया। और इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या भैया, क्या लेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग लेने वाले हैं Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ध्यान दो, ये एल्कोहल ले लिए, यहाँ पर अमोनिया ऐसे लिख रहे हैं। ये यहाँ पर Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है 350। अच्छा, अगर कहीं पर THO2 लिखा हो तो वो भी सही है, वो भी है, थोरिया कहते हैं THO2 को, यहाँ से H2O निकल गया। सेम वैसे ही जैसे भी आपने एल्किल हैलाइड कहा था, यहाँ पर ये अमोनिया आपका एक्सेस में है, तो प्राइमरी एमीन मेन प्रोडक्ट। अब अगर आपका एल्कोहल एक्सेस में हो गया एजेंट ही लेंगे। तो tertiary amine in this reaction salt of 4 degree amine is not obtained. Salt of 4 degree amine is not obtained. ये हो जाएगा भैया by reduction यहाँ पर रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, यहाँ पर सेकेंडरी एमीन मिलेगा। यहाँ पर RNAC, यहाँ पर 4H रिड्यूसिंग एजेंट RNHCH3 सेकेंडरी एमीन। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ये RNH
ये CH3 हो जाएगा। रेड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन के साथ आप मेटल ले सकते हैं। मेटल में प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, ये एक हो जाएगा। मेटल के साथ आप एसिड ले सकते हैं। मेटल में बहुत सारे मेटल, टिन, जिंक, आयरन, यहाँ पर डाइल्यूट HCl ले सकते हैं। फॉर RX, RCN एंड एन कंटेनिंग कर लें, एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड किसके किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड के लिए एंड एन कंटेनिंग। कंटेनिंग कंपाउंड के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पर मेटल बेस, बेस में NaOH या KOH, ज़्यादातर NaOH लेते हैं, और KOH। मेटल में जिंक, टिन, जिंक, टिन, एल्युमिनियम, ये सब ले लेंगे, ये हो जाएगा। ये दोनों उसी के लिए हो जाएगा। इसके द्वारा मेंडियस रिडक्शन कहलाएगा। मेंडियस रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, प्राइमरी अमीन। यहाँ पर R C, यहाँ पर 4H, RCH2NH2, ये प्राइमरी अमीन हो गया। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन की संख्या नहीं बदलेगी। रिड्यूसिंग एजेंट ऑल एबव, जो भी आपने ऊपर लिखा है सभी। अगर आपने रिड्यूस NaC2H5OH की प्रेजेंस में किया है तो इसको मेंडियस रिडक्शन कहेंगे। एमाइड, रिडक्शन ऑफ यहाँ पर एक छूट रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, OH, RCH2NH2 प्राइमरी अमीन, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर डेरिवेटिव आप एमाइड लेंगे तो सेकेंडरी अमीन भी मिल जाएगा, टर्सरी भी मिल जाएगा। सेकेंडरी एंड टर्सरी amine can be obtained
by reduction of derivative of amide. Reducing agent, all above, and BH3 THF रिडक्शन ऑफ ही हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन in acidic medium. Son of nitroalkane in acidic medium. Primary amine. यहाँ पर RN 6H RNH2 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल मेटल के साथ एसिड बताया गया था। आयरन जिंक टिन जिंक डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है। यहाँ पर देखें जिंक अमोनिया के साथ HCl लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। HCl एसिड है, अमोनिया बेस है, तो कुल मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम ये N एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ठीक बेटा।